वो शाप जिसके कारण धर्मराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया। एक समय मांडव्य नाम के एक ऋषि हुए जो अपनी दोनों बाहें ऊपर करके खड़े खड़े तपस्या करते थे। एक बार वो अपने आश्रम के बाहर तपस्या कर रहे थे, तभी कुछ चोर चोरी के सामान के साथ आए और उनके आश्रम में जाके छुप गए। चोरों के पीछे पीछे राजा के सिपाही भी आए। सिपाहियों ने मांडव ऋषि से चोरों के बारे में पूछा तो तपस्या में लीन ऋषि ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। तब सिपाहियों ने खुद ही आश्रम की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तलाशी में चोर चोरी के सामान के साथ बरामद हुए। तब सिपाहियों ने चोरों के साथ साथ मांडव्य ऋषि को भी राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने उन सभी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। लेकिन मांडव्य ऋषि को जब मृत्यु दंड देने के लिए सूली पे चढ़ाया गया तो वो उसी सूली की नोक पे बैठकर तपस्या करने लगे। कई दिनों तक तपस्या करते करते जब उन्होंने प्राण नहीं त्यागे तो राजा को यह एहसास हुआ कि उससे कुछ भारी भूल हो गई है। तब वो ऋषि के पास गया और उसने ऋषि से क्षमा मांगी और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो मांडव ऋषि को सूली से उतार दें। उनको सूली से उतारते वक्त सिपाहियों ने देखा कि सूली का नुकीला हिस्सा मांडव ऋषि के पृष्ठभाग में भीतर तक चला गया है, इसलिए उसे निकालने की बजाय उसे काटना उन्होंने बेहतर समझा। तब मांडव ऋषि कई वर्षों तक सूली का वो हिस्सा अपने भीतर लिए लिए घूमते रहे। फिर एक दिन जब वो इस कष्ट से तंग आ गए तो सीधे धर्मराज की सभा में गए और उससे पूछा कि किस दोष के कारण मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। तब धर्मराज ने मांडव ऋषि को बताया कि उन्होंने अपने बचपन में एक पतंगे के पृष्ठभाग में सींग घुसा दी थी, जिसकी वजह से उन्हें ये कष्ट झेलना पड़ा। ये सुनकर मांडव ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि 12 वर्ष की आयु तक किया गया कार्य अधर्म नहीं कहलाता है। तुमने मुझे मेरी बचपन की गलती के लिए इतनी बड़ी सजा दी है, इसलिए तुम मनुष्य योनि में शूद्र कुल में जन्म लोगे। मांडव्य ऋषि के इसी शाप के कारण धर्मराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया।